हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको पता है जैसे कि हमारा जो सीरीज़ था, हमारे जो लेक्चर्स थे फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन की, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो लास्ट में आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी को करना है अपन को। और इसके बाद जो हमारा रह क्या जाएगा वो सुन लो। एक थ्योरेटिकल पार्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसके अंदर हमें करना क्या पड़ेगा? देखो, जो थ्योरी थी आपकी, जितना पढ़ाना था इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट टाइम में, वो मैंने करा दिया आपको। अब जो क्या होंगे, न्यूमेरिकल एक रह गए हैं। अब आपको फील नहीं आया है वो न्यूमेरिकल दिक्कत, क्योंकि पेपर में आता है थ्योरेटिकल कम आता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। तो न्यूमेरिकल एक पार्ट जो है वो आपका कवर कर दूंगा मैं थ्योरी के साथ साथ। जो प्लेलिस्ट बना दी है उसमें जाके देखना एक बार, सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रह चुका है, लास्ट लेक्चर है वो। इसके बाद न्यूमेरिकल कुछ करवा देंगे, हर क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो। उसके बाद आपका एक जड़ से बना रहेगा ये चैप्टर, ठीक है। आप समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जैसे कि आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी पढ़ोगे जब आएगा वर्क एनर्जी एंड वर्क एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इससे होता है, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो ये क्रिएट होता है और ना ही ये डिस्ट्रॉय होता है। कब तक? जब तक नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, जब तक नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, जब तक इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक मोमेंटम ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। यहां तक बात समझ आती है क्या? ठीक है। इसके बाद समझना क्या है कि ये बेस्ड किस पे है, क्वेश्चन आता है। अब एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो किस पे बेस्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है, ध्यान रखना। ये एक मार्क के जो एमसीक्यू वगैरह होते हैं उसमें बन जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस पे बेस्ड है? न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। अच्छा, ये ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं जब तक इन पे एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। अच्छा, बात को समझना। अब मेन टॉपिक जो है अब शुरू हो रहा है, बात को समझना। ये मास m1 है, ये मान लिया ये हमारे बॉडी है A और ये बॉडी है B। समझ आता है क्या? ये बॉडी है A और ये बॉडी है B। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। मास ऑफ अब A बॉडी m1, मास ऑफ B बॉडी m2। अच्छा, इसकी वेलोसिटी है u, इसकी वेलोसिटी है u1 एंड u2। मास A बॉडी का मास m1 और वेलोसिटी u1, B बॉडी का मास m2 एंड वेलोसिटी u2। देखो, इनिशियल जो वेलोसिटी होगी उसको हम u से डिनोट कर रहे होंगे, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हम v बोल रहे होंगे। u और v, ध्यान रखना। जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको हम u बोल रहे होंगे और जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हम v बोल रहे होंगे। बात समझ आती है क्या? अब समझना, ये दोनों स्ट्राइक हुए, ये क्या हुए? स्ट्राइक हुए, बॉम्बार्डेड हुए, टकराए एक दूसरे पे, स्ट्राइक हुए। अब हमें प्रूव क्या करना है? बात को समझना। हमें प्रूव करना है इनिशियल मोमेंटम, समझना बात को। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इतनी बात समझ गए ना? यही चाहिए हमें। चाहिए क्या? यही चाहिए। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ध्यान से समझना बात को। मास m1 वेलोसिटी u1, मास m2 वेलोसिटी u2, स्ट्राइक हुए। इसके बाद देखो, वही ये बॉडी है A और वही ये बॉडी है B। देखो, मास तो इनका वही रहेगा, जो चेंज आएगा ना वो वेलोसिटी में आएगा। किस में आएगा? वेलोसिटी में आएगा। मास इसका क्या था? m1, इसका m2। अब जो वेलोसिटी होगी ना इसकी v1 और इसकी वेलोसिटी v2। वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइक, इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसकी u2, फाइनल वेलोसिटी v1 एंड फाइनल वेलोसिटी v2। मास m1, मास m2,
मास m1 मास m2, इतना बात समझ आती है। अच्छा अब एक बात बताना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनकर फिर बताना, ध्यान से सुनकर फिर बताना क्या हमने न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा था ना। क्या था? F बराबर ma तो था ही था, ma तो था ही था। अब ma की वैल्यू क्या थी? v माइनस यू अपॉन टी। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, the rate of change in momentum is directly proportional to force applied। पढ़ा था क्या? पढ़ा था क्या? तो the rate of change in momentum is directly proportional to force applied, यही था क्या? यही था क्या? अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं ये क्या है, ये क्या है? बिफोर कॉलिजन मोमेंटम क्या है? बिफोर कॉलिजन। और ये आफ्टर कॉलिजन, ये क्या है? आफ्टर कॉलिजन। क्या है भाई? आफ्टर कॉलिजन है। ठीक है, इतना मैं ध्यान आती है। आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं फोर्स, अब ए का बताओ, ए का कितना होगा? एफ ए पे नेट कितना लगा भाई? मास m1 है, क्यों गलत बोलो क्या? मास m1 है, मास क्या है? m1 है। वेलोसिटी क्या है भाई? v1 से u1, v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टी। चेक करो, इस देखो इतना समझ आता है? ठीक है, थोड़ा सा रफली मैं मिटा रहा हूँ इसको, ध्यान रखना पड़ा, ठीक है? कुछ ऐसा है। अच्छा अब बताओ फोर्स एफ बी कितना होगा? जो बी अपने पे बॉडी है, एफ बी बराबर मास कितना है? m2, क्यों? मास m2 है ना। वेलोसिटी क्या है? v2 से v1, v2 माइनस u2। ठीक है, बात को समझना, प्रूव कर रहे हैं हम, प्रूव ही चाहिए हम। अब प्रूफ मिल गया ना, हो गया काम। अच्छा प्रूफ क्या करना है वो भी देख लो, मैंने बताया था ना आपको, हमें क्या प्रूफ करना है? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। अच्छा अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा वो भी बताओ। इनिशियल मोमेंटम क्या था भाई? हमने देखा था m1 u1 प्लस m2 v2 बराबर, ये तो इनिशियल मोमेंटम था, बराबर में क्या था? m2 u2 प्लस सॉरी m1 u2 प्लस m2 u2 v2 सॉरी, ये क्या v2 है और ये v1 है, m1 v1 प्लस m2 v2। ये अपन को प्रूव करना है, ये अपन को क्या करना है? प्रूव करना है। आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम इन आफ्टर कॉलिजन और मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, ठीक है? टोटल मोमेंटम, ये जो टोटल मोमेंटम है ये अपन को प्रूव करना है। या कहीं साइड में लिख ले, क्या साइड में लिख ले, क्या क्या है कि m1 सॉरी यहाँ पर लिख लेता हूँ, ध्यान रहेगा ना जिससे लास्ट में कोई दिक्कत ना आए। क्या था? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। क्या देखो लिख लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्स बी पे क्या है? m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाय टाइम। अगर नहीं देखा ना आप, न्यूटन का सेकंड लॉ देखना, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा आपको। अच्छा अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन की थर्ड लॉ के मुताबिक एक बॉडी जब फोर्स लगाती है ना किसी दूसरी बॉडी पे, तो जो दूसरी बॉडी है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं एफ ए बराबर माइनस एफ बी, अपोजिट के लिए तो माइनस आ गया और इक्वल के लिए तो भाई एफ ए बराबर एफ बी आ गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? चेक करो, अपोजिट के लिए माइनस आया और इक्वल के लिए एफ ए बराबर एफ बी। देखो चलो ठीक है, इतनी बात ध्यान आती है। क्या था? एफ ए बराबर माइनस एफ बी। अब एफ ए कितना है चेक करो, m1 तो v1 माइनस u1 अपॉन टी, एफ बी कितना है? माइनस आ गया,
एफ बी एम टू वी टू माइनस यू टू अपॉन टाइम जी। टी से तो टी कैंसिल आउट हो गया, टी से तो टी कैंसिल आउट हो गया, इसको रफली मिटा दूं क्या, मिटा दूं क्या, देखो मिटा दिया। अब चेक करो ये क्या होगा, m1 v1 माइनस m1 u1 चेक करो बराबर माइनस m2 v2, m2 v2 देखो माइनस कॉमन है बाहर ले लिया ना, इसको बाहर ही रखो अभी, m2 v2 माइनस m2 u2, कोई दिक्कत नहीं है। अब m1 v1 ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस m2 v2, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर m2 u2, कोई दिक्कत है क्या, चेक करो। इतनी बात समझ आती है क्या, इतनी बात समझ आती है क्या। हमें भाई प्रूफ क्या करना है, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 का है ये रहा, और m2 u2 का है m2 u2 ये रहा। अच्छा एक काम करो, ये माइनस है यहाँ पर, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, ये यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके क्या जाएगा प्लस, तो करो तो क्या हो जाएगी, ये जा रहा है यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो, तो क्या हो जाएगा m1 u1, देखो ये यहाँ गया तो प्लस हो गया, प्लस में m2 u2 और ये माइनस वाला यहाँ पर आ गया बराबर में m1 v1 प्लस m2 v2, देखो यही है क्या, चेक करो ठीक। अब क्या मैं बोल नहीं सकता ये इसके इक्वल है, देखो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, यही तो चाहिए था, अरे यही तो चाहिए था, आगे नहीं आ गया। अच्छा अब ये तो आ गया। अच्छा ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइक या कॉलिजन, और ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के बाद का मोमेंटम और कॉलिजन के पहले का मोमेंटम, इसे मैं इनिशियल मोमेंटम बोल सकता हूं, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। बात समझ आती है क्या, चेक करो, इतना लिख लिया, एक न्यूमेरिकल कर लो, एक न्यूमेरिकल करवा दे, अरे बोल दो करवा दे क्या, चलो करवा देते हैं। अब ऐसा है, ये लेक्चर हो रहा है ज़्यादा, ये थ्योरी का पार्ट आ गया, इसके बाद ही हम न्यूमेरिकल के स्टार्ट कर देंगे सीरीज़ और इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया करेंगे। अभी हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, चैप्टर 9 क्या हो चुका है, फिनिश हो गया है। अब जो न्यूमेरिकल पोर्शन रह गया है न्यूमेरिकल का, ये शुरू कर देंगे।